देश में अव्यवस्थित लोकसभा के लिए आम चुनाव 2024 आसन्न है। देश भर में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्वतंत्रता, विकास को लेकर चर्चाएं आम होती जा रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो वर्ष 1970 व 1980 के दशक में भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में क्रांति के अग्रदूत के रूप में बड़े नेता बनकर आम जनता के बीच उभरे, जो अपने क्रांतिकारी विचारधाराओं के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समूची कांग्रेस से संघर्ष करते रहे। विचारों का परिवर्तन हुआ, क्रांतिकारी दल छोड़ भाजपा में 90 के दशक में सम्मिलित हो गए। ऐसे क्रांतिकारी नेता कॉमरेड गौर प्रसाद त्रिपाठी से आपको तीखे सवालों के साथ रूबरू कराते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। आज होली के बाद बसंतोत्सव मनाया जा रहा है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को हर साल मनाया जाता है। यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2024 के अखिल भारतीय लोकसभा चुनाव के समय में हम लोगों के सौभाग्य हैं, भारत के सौभाग्य हैं। भगवान राम, पूरा देश जो है कल सोमवार को होली मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कल मनाए हैं, लेकिन गोरखपुर में आज होली मनाई जा रही है। ऐसा क्यों? हर बार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को भगवान शंकर जी के यहाँ काशी में होली मनाया जाता है, और फिर दूसरे दिन बसंतोत्सव के नाम से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को एकम को होली मनाया जाता है। पूरा भारत जो है कल जो है काशी क्षेत्र बन गया, चेन्नई से लेके चारों तरफ। नहीं, काशी क्षेत्र नहीं बन गया, लेकिन यही परंपरा है। सही परंपरा यही है कि पहले दिन भगवान शिव के यहाँ होली मनाई जाती है, और दूसरे दिन बसंतोत्सव के नाम से पूरे देश भर में। और दूसरे दिन क्या, इस बार तो सारे लोगों में ऐसा गजब का उत्साह है कि लोगों ने कहा है कि आप अपने पुराने कॉमरेड 8 दिन तक होली मनाते रहेंगे। आप अपने पुराने कॉमरेड नागरिकों को और देशवासियों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश दे रहे हैं कि जो कार्य कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने लगभग 100 साल में पूरा नहीं कर पाया, भारत में भी पूरा नहीं हुआ, किंतु और साथ ही जो क्रांति रक्त रंजित क्रांति के रूप में सोची समझी जा रही थी, वही क्रांति और एक एक कार्यक्रमों और एक एक कदम में अहिंसक क्रांति के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के सारे मोदी प्रशंसक और समर्थक लोग, हिंदुस्तान की सारी जातियां, हिंदुस्तान के सारी समवेत संपूर्ण राष्ट्र, न केवल भारत में वरन एशिया में और वर्तमान विश्व में ये बना रहे हैं, और वे शांति के पूरे विश्व को शांति का संदेश देते हुए सचमुच विश्व गुरु के पद पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। एक दौर था इंदिरा गांधी बनाम गौर प्रसाद,
का दौर चल रहा था पूरे देश में, आज जो है राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी का दौर है। ऐसे में राहुल गांधी बार बार जो है भाजपा के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उसके लिए एनर्जी का कार्य करता है। अभी हाल में उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द है, उससे हमें लड़ना है। क्या कहेंगे राहुल गांधी के संदर्भ में? पहले तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगाकर एक तरह से लोकतंत्र को भंग की। लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, रोज रोज हत्या होती है क्या किसी चीज की? 5 बार किसी की हत्या होती है क्या? नहीं। लोकतंत्र की धारा को उन्होंने भंग किया, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उनके सामने हम भी एक विद्यार्थी नेता के रूप में आकर हमें जो बात समझ में आ रही थी वह यह कि इंदिरा गांधी अपने संपूर्ण गौरवशाली माने सर्वोत्तम उत्थान के क्षण में भी चीजों को ठीक ठीक पकड़ नहीं पाई थी। इसका इमरजेंसी 74-75 में लगी, उससे पहले 68-69 में गोरखपुर में फर्टिलाइजर का उद्घाटन करने इंदिरा गांधी आई थी। आपने उस समय नारा दिया था, नंगा भूखा हिंदुस्तान, वाह रे इंदिरा तेरी शान। तो ठीक है, विरोध आपका छात्र राजनीति गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब आप महामंत्री थे तब से आपकी चल रही थी। मैं महामंत्री के काल में ये नहीं था, लेकिन ठीक है, महामंत्री पद मेरा खत्म हो रहा था। इंदिरा गांधी देश में सबसे ज्यादा उम्मीद की किरण थी, आशा की किरण थी। लेकिन जिस तरह से समूचे देश भर का विकास हो रहा था, कांग्रेस का जैसा संगठन संचालन चल रहा था, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि इंदिरा गांधी से मुख्य कार्य ही छूट रहा है। सचमुच छूट भी गया। इसका सबूत ये है कि बांग्लादेश बनने के काल में बांग्लादेश बनने के काल में, पाकिस्तान के विभाजन के काल में एक बात आई कि 93,000 सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक अर्थात 9,500 बड़े ऑफिसर गिरफ्तार कर लिए गए और बहुत आसानी से इंदिरा गांधी धारा 370 से लेकर के और पाकिस्तान के सारे दुष्टतापूर्ण हमलों को, कूटनीतिक हमलों को वो जवाब दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। माने वह 10,500 पाकिस्तान के बड़े ऑफिसर्स गिरफ्तार किए गए और तब भी इंदिरा गांधी कुछ भी न लेकर और भारत पाकिस्तान के बीच ये समझौता किया कि बांग्लादेश बन जाए। ठीक है, उतने विवाद की निंदा नहीं किया जा सकता, वो प्रशंसनीय है। किंतु इंदिरा गांधी से हमें लगता है भूल नहीं, जानबूझकर वो जवाहरलाल नेहरू परंपरा को आगे बढ़ा रही थी और जवाहरलाल नेहरू तो पूरे देश भर में एक भी वोट उनके पक्ष में प्रधानमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं आया था। 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था और 1 वोट संपूर्ण एक वोट 2 वोट इन लोगों को, माने इन लोगों को नहीं, 1 वोट नेहरू जी खुद थे उत्तर प्रदेश के संयुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में और 1 वोट इनको मिला था पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। लेकिन
तब भी गांधी जी के प्रस्ताव पर सरदार वल्लभ भाई एक कदम पीछे हट गए और जवाहरलाल उस समय भी उन्होंने धमकाया था कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो भारत को वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और अभी तक कांग्रेस वही कार्य कर रही है। राहुल गांधी यद्यपि हम लोगों के सामने बच्चे हैं, लेकिन राहुल गांधी ले दे करके वही सब कर रहे हैं जो कांग्रेस भ्रम में फंसे हुए देश में पूरे चलाती रही 75 साल तक वो चलाती रही। तो अभी आप देख रहे थे उत्तर भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी लीडर कॉमरेड गुरुप्रसाद त्रिपाठी को, जिन्होंने इतिहास के पन्नों से बहुत सारी जानकारियां आपको दी। अगले एपिसोड में फिर हम मुलाकात कराएंगे।